हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पाखंडी बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह एक 9 साल का बच्चा है जो बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देता है। हालांकि उसे लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा था जो कि बहुत वायरल था। दोस्तों, हाल ही में इस छोटे बच्चे के साथ एक इंसिडेंट हो गया है। दरअसल ये छोटा बाबा रामभद्राचार्य जी के पास खड़ा था मंच पर। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जहाँ पे ये रील बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे के फादर या टीममेट थे, वो इशारा कर रहे थे कि हाथ जोड़ो, ऐसा करो, पास जाओ, जिससे रील के लिए एक परफेक्ट एंगल शूट हो सके। ये थोड़ी देर स्टेज पर खड़ा रहता है। उसकी रील के लिए काफी क्लिप भी शूट हो चुके थे। उसके बाद आखिर में वो रामभद्राचार्य जी के पास खड़ा हो जाता है और आगे क्या होता है आप खुद देख लीजिए। मान लिया जाए इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। रामभद्राचार्य जी को इन पर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि इसको स्टेज से नीचे उतारो। शायद उनको पता चल गया कि ये कोई ढोंगी है और ये रील के लिए ये सब कर रहा है। रामभद्राचार्य ने ये सही किया या गलत किया वो इनकी मर्जी है, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं देंगे। आपने इस बच्चे के वीडियो तो देखे ही होंगे कैसे ये ओवर एक्टिंग करता है। इन सब चीजों से जब फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, कैसे ये ब्रांड प्रमोशन करता है। मैं मोबाइल भी यूज नहीं करता और टेलीविजन भी नहीं देखता, बस राधा रानी का नाम जप करता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये ब्रांड प्रमोशन क्यों करता है। लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है दोस्तों, इसके फादर ने ये सब कुछ सिखाया है। जो भी ये 9 साल के बच्चे को ब्लेम कर रहे थे वो भी पूरी तरह गलत है। यहाँ पे ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने इसको एक्सपोज किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई, आप जान गए तो हैरान हो जाओगे। उनकी रिसर्च में ये पता लगा दोस्तों, इस छोटे बच्चे के जो फादर है वो पहले 1-2 बिजनेस कर चुके थे, जिसमें से एक आइसक्रीम का बिजनेस था जिसका फॉलो द एक्सप्रेस नाम था। वो फेल हो गया और दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया। फिर वो तीसरे बिजनेस में उतरे, धर्म के बिजनेस में। इस बिजनेस में मेन आइकॉन है उनका ये बच्चा। उनको ये सारी चीज रटवा दी गई कैसे बोलना है। इसमें आपको ओनली देसी यूट्यूब चैनल के कुछ क्लिप दिखा देता हूँ। है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं, जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली I mean it. विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। My boy is basically Rattu Toda, but that's not it. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना, हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You see, they're basically running a campaign. This is an ad. He is definitely not saying anything spontaneous. इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। जैसे अगर उसका होस्ट ऐसे साइड में बैठा है तो जस्ट मिड कॉन्वर्सेशन ही इज लाइक, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू। तरुण अरोरा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ड देंगे। वो जो रोड पे कार्ड लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस, जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज। कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना तो वो ये 2 रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, बल्कि इम्पोर्टेंट गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी।
लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। वेल, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ये भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो देखो, ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही है। जैसे ये मत बुलवाइए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी कुटिया में रहेगा। कुटिया में रह लूंगा। बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी संस्कृति, रिलीजन को ही तो प्रमोट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट क्वालिफाई, वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं करता। और वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कैसे उसे चीजें सिर्फ रटाई गई है। और देखो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही हताश लोग हैं ना, वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं इनके पास। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इवेंट्स होते हैं ये फ्री में होते हैं? चलो ठीक है, अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने भक्तों को? लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना। तो ये बच्चा, इससे अगर आप थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन पूछ लो तो वो घबरा जाता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। आई डोंट नो अगर तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन वो बार बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलूं। और एक बार तो उसके लिप्स देख के मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं अब ठीक है। तो ये बच्चा जिसकी बातें सुनने के लिए कोई गरीब आदमी पता नहीं कितनी दूर से आया होगा, कितने पैसे खर्च करके आया होगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? वो तो बस उनके सामने रटाया हुआ कोई श्लोक बोल देगा। तो यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट हुए कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये सब अगर रुका नहीं ना, तो ये जो फेक बाबाज है ना, ये लोग धर्म को सच में मजाक बना देंगे। इन्होंने अपने आप को मीम बना लिया भाई। लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं ताकि इनकी क्लिप्स से मीम बना सके। आपने देख लिया दोस्तों किस तरह उस बच्चे के पीछे उसके पेरेंट्स का दिमाग था। अरुण अरोरा उनके फादर हैं। उन्होंने अपने बच्चे को कुछ इस तरह से ट्रेंड किया ताकि उनका धंधा चल सके।